हमारे जीवन में जितना भी भय, भ्रम और क्लेश है, उसका केवल एक ही कारण है कि हमारा मन ये स्वीकार नहीं करता कि हमारी रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं मौजूद हैं। बहुत सीमित समय है हम सभी के पास, लेकिन उस सीमित समय का दायरा भी हमें पता नहीं है। समय को लेकर सब कुछ अनकहा और अनसुना ही है। पल पल जीवन की तस्वीर बदल जाती है और समय का बहाव हमारी सोच से कहीं ज़्यादा तेज होता है। समय का प्रत्येक क्षण भी मूल्यवान होता है। समय निरंतर गतिमान है, ना तो वो कभी रुकता है और ना ही कभी लौट कर वापस आता है। मिनट, घंटे, सप्ताह, महीने और वर्ष सब बीत जाते हैं। कीमत समझे समय की, इसका बहाव बहुत तेज होता है, क्योंकि समय का बहाव अदृश्य होकर भी बहुत कुछ सिखा देता है। समय की कीमत को समय रहते ही जान लेना ज्ञान है। जीवन का सूत्र ये भी नहीं रहेगा, इसको हमेशा याद रखना चाहिए। आज जो है वो कल नहीं रहेगा, इसलिए वो काम करो जो आज समय की मांग है और आने वाली पीढ़ियों के लिए जो जरूरी हो। महत्वपूर्ण कार्य करें, क्योंकि समय बड़ा अनमोल है, बहुत सीमित है और काम बहुत ज़्यादा है। एक न एक दिन शरीर तो जाएगा ही, उससे पहले इस जीवन का सदुपयोग कर लें। समय बहुत अनमोल है। गुजरा हुआ समय करोड़ों पैसे देकर भी वापस नहीं खरीदा जा सकता। समय अगर भगवान के लिए निकालोगे तो मौका आएगा, भगवान भी आपके लिए समय जरूर निकालेगा। इसलिए समय रहते ही भक्ति कर लेनी चाहिए, क्योंकि कल का क्या भरोसा, कल आएगा भी या नहीं आएगा। एक बार ऐसा हुआ, एक राजा अपने पुत्र से ज़्यादा नाराज हो गया और राजा ने उसको देश निकाला दे दिया। उसको आदेश दिया कि तुम आज शाम को सूरज डूबने से पहले ही हमारे देश की सीमा से बाहर निकल जाना। राजा ने राजकुमार को एक घोड़ा उपलब्ध करा दिया। राजकुमार घोड़े पर सवार होकर बहुत तेज गति से दूसरे देश की सीमा की ओर जाने लगा। शाम होते होते घोड़ा भी बहुत ज़्यादा थक गया था और राजकुमार भी काफ़ी थक गया था। जिस समय राजकुमार दूसरे राज्य की सीमा में पहुंचा तो सूर्यास्त हो चुका था। थकान की वजह से वो राजकुमार बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने पाया कि कुछ सैनिकों ने उसको पकड़ रखा, उसको बंदी बना लिया गया है। राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि आप कौन हैं और आपने मुझे बंदी क्यों बनाया? तो सैनिकों ने जवाब दिया कि हमारे राज्य का नियम है, जो कोई भी यहाँ 5 साल के बाद हमें सबसे पहले और अकेला मिल जाता है, उसको ही इस राज्य का राजा बना दिया जाता है। क्योंकि पिछले राजा के कार्यकाल के 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। शर्त यह है कि जिस व्यक्ति को राजा बनाया जाता है, 5 वर्ष के बाद उसको राज्य के दूसरी तरफ बह रही नदी के पार जंगलों और बीहड़ों में जंगली जानवरों के बीच में छोड़ दिया जाता है। सैनिकों ने उसको बताया कि आज केवल सबसे पहले आप ही मिलो, इसीलिए आपको राजा बनाया जा रहा है। राजकुमार को उनकी बातें बड़ी ही अद्भुत लगी। राजकुमार बोला, क्या वास्तव में ये सच है? सैनिकों ने कहा, हाँ, ये बिल्कुल सच है और आज से आपको राजा बनाया जाता है। राजकुमार ने बोला कि अगर मुझे राजा बनाया जाएगा तो फिर आदेश और हुक्म किसके होंगे? सैनिकों ने जवाब दिया कि राजा बनने के बाद पूरे राज्य में आपका ही आदेश और आपका ही हुक्म चलेगा। ये सुनने के बाद राजकुमार बोला
कि मेरी हथकड़ी खोल दो, ये मेरा आदेश है, नहीं तो राजा बनने के बाद तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। सारे सैनिक बड़े असमंजस में थे कि आज तक जिस किसी भी व्यक्ति को राजा बनाने के लिए पकड़ते थे वो रोता चिल्लाता था, लेकिन ये तो उल्टा ही आदेश दे रहा है। राजकुमार की हथकड़ी खोल दी गई। राजकुमार राज्य की राजधानी के बीच बेहिचक होकर के चल रहा था। राजधानी में जाकर के राजमहल में उस राजकुमार का राज तिलक कराया गया। राज तिलक होने के बाद राजकुमार ने अपने राज्य के मंत्रियों और विद्वानों की एक मीटिंग बुलाई और सभी मंत्रियों को आदेश दिया कि राज्य के दूसरी पार वो बहने वाली नदी के अंदर जितने भी जानवर हैं उन सब को मरवा दिया जाए और ये काम 3 महीने के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। राजा के आदेश में शक्ति थी। राजा ने कहा अगर मेरे इस आदेश का पालन नहीं हुआ तो सभी को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। 3 महीने के अंदर पूरी की पूरी नदी को जानवरों से साफ कर दिया गया। नदी के सारे जानवरों को मार दिया गया और राजा के सामने ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अगला आदेश राजा ने पुनः दिया कि नदी पर पुल बनवाया जाए और 2 महीने में पुल बनकर तैयार हो गया। राजा ने पुनः आदेश दिया कि नदी के पार सारे जंगल को काटकर साफ करें और उस जंगल के जितने भी खूंखार जंगली जानवर हैं उन सबको मार दिया जाए। पूरा जंगल साफ कर दिया गया। इसके बाद राजा ने फिर बैठक बुलाई। बैठक बुला करके कहा कि इस राज्य की राजधानी से भी सुंदर राजधानी दूसरी तरफ बना दी जाए, ये मेरा आदेश है। राजकुमार के आदेश का पालन हुआ और कुछ ही दिनों में इस राज्य के पार दूसरी तरफ एक बहुत ही सुंदर राजधानी तैयार कर दी गई। इस कार्य के होते होते लगभग 5 साल पूरे होने वाले थे। 5 साल होने में कुछ दिन पहले ही राजा ने दोबारा अपने मंत्रियों और सेनापतियों की बैठक बुलाई और आदेश दिया कि इस राज्य की सारी सेना, सारा माल खजाना, सारी दौलत उस तरफ पहुंचा दिया जाए, सारे लोगों को उस तरफ बसा दिया जाए और सारी व्यवस्था कर दी जाए। ऐसा ही हुआ। राजा ने सख्ती से आदेश जारी करवाया और कहा अगर मेरे आदेश का कोई पालन नहीं करेगा तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। राजा के आदेश का पालन हुआ और दूसरी तरफ सारी व्यवस्थाएं कर दी गई। 5 साल पूरे होने के पश्चात राजा अपनी नई राजधानी में शिफ्ट हो गया। पुराने राज्य को छोड़ दिया और खुशी खुशी वहाँ का राजा बन गया, अपने जीवन को खुशहाल कर लिया। प्यारे सज्जनों, ये कहानी कहती है यदि राजा पुरानी राजधानी में रहता तो उसको 5 साल के बाद खूंखार जानवरों के जंगल में छोड़ दिया जाता और वहाँ उसकी मौत हो जाती। लेकिन राजा पर वो सब अब लागू नहीं हुआ क्योंकि उसने समय रहते ही अपने लिए अलग राज्य बना लिया। इस कहानी का सार ये है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीते जी अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, अपने परलोक को संवारने के लिए प्रभु की भक्ति कर ली, उसका ये लोक भी सुखी रहेगा और उसका परलोक भी सुखी हो जाएगा। और जिस व्यक्ति ने ये कार्य पूरा नहीं किया वो उस राजकुमार के पहले वाले राजाओं की भांति अंतिम वक्त में दुखी होगा। अर्थात जिस व्यक्ति ने अपनी आत्मा का कल्याण जीते जी नहीं किया, समझो वो आत्महत्यारा है और
उसका लोक भी बिगड़ेगा और परलोक भी बिगड़ जाएगा। प्यारे सज्जनों, इसलिए हमारा ये फर्ज है कि हम महापुरुषों के द्वारा बनाए गए नियमों की पालना करते हुए उनके कहे के अनुसार अपने जीवन को उनकी आज्ञा और मौज के अनुसार जिए, जिससे हमारा ये लोक भी सुखी हो और हमारा परलोक भी संवर जाए।